गुड प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, प्लेलिस्ट में रीजनिंग की 16 क्लासेस हैं। बहुत अच्छा कंटेंट है, आप उन क्लासेस को लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल पे कराई है मैंने। आज आपकी क्लास 17 होने वाली है। जो टॉपिक बचे हैं उनको मैं यहाँ पूरा फिनिश कराने की कोशिश करूंगी। तो साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल चल रहा है। पहली बता दे रही हूँ, घड़ी पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में क्लॉक कहते हैं। ठीक है, तो घड़ी घड़ी तो सबने देखी होगी, बिल्कुल देखी होगी। बना देते हैं, बहुत अच्छे से समझाएंगे, परेशान ना हो। ये आपकी घड़ी है भाई। इधर ही तो 12 बजते हैं, इधर 3 बजते हैं, इधर 9, इधर सॉरी, ठीक है, इधर 9, इधर 6। अब देखो, बात होती है यहाँ की। यहाँ 1 बजेगा, यहाँ 2 बजेगा, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इस घड़ी को तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। इस घड़ी में आपकी 3 सुइयां होती हैं। 3 सुइयां कौन कौन सी? एक तो आपकी घंटे की होती है, जो कि स्लोली स्लोली चलती है ना भाई। 1 घंटा 1 से 2 बजेगा तो घंटे वाली सुई स्लोली स्लोली चलती है ना। और सबसे तेज बात की जाए, सबसे तेज कौन सी आपकी सुई चलती है, तो वो चलती है आपकी सेकंड वाली सुई। और मीडियम की बात की जाए तो वो चलती है आपकी मिनट वाली सुई। अब बात करें कि दीदी, जो घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई साथ के साथ लिखते जाना, ठीक है। घंटे की सुई, और यहां लिख देती हूं मिनट की सुई। इतनी कंडीशन आप समझ गए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ घंटे की सुई लिखी है और मिनट की सुई लिखी है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि जो आपकी घंटे की सुई है वो धीरे धीरे चलती है। कैसे चलती है? धीरे धीरे। तो ये 1 मिनट में कितने का कोण बनाएगी? ये 1 मिनट में 1/2 डिग्री का बनाएगी कोण। ठीक है, अब ये कैसे बनाएगी ये भी बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। और ये बनाएगी मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण। अब बात कर लेते हैं यहाँ की बात कर लेते हैं। ये हमारी क्या है? ये हमारी घड़ी है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली कंडीशन आप मुझे ये बताओ, ये पूरा जो दिख रहा है ना आपको सर्किल, ये पूरा सर्किल कितने डिग्री कोण का है? 360 डिग्री कोण का होता है ये पूरा घड़ी का सर्किल। इतनी कंडीशन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं कि दीदी, ये जो मिनट वाली सुई है, ये 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है? तो देखो, जो मिनट वाली सुई है, अब जैसे 5 मिनट इसको करना होगा, 5 मिनट इसको करना होगा, ऐसे करके यहां से यहां तो आएगी। ठीक है, अब ये आपकी 1 घंटे में पूरा ही तो घूम के जाएगी, तभी तो ये एक पूरा चक्र बनाएगी मिनट वाली सुई। अब मान लो घंटे वाली सुई का 1 बज गया और 1 से 2 बजेगा, तो ये मिनट वाली सुई पूरा ही तो एक चक्कर लगा के आएगी। ठीक है ना, ये कंडीशन समझ गए। तो 1 घंटे में कितना ये घूम रही है, कितना डिग्री घूम रही है? 360 डिग्री घूम रही है ना। तो ये कंडीशन हम बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। ठीक है, 1 घंटे में कितना घूम रही है ये? 360 डिग्री। अब देखो, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट बराबर 360 डिग्री। 1 मिनट बराबर 360 डिग्री बट्टे 60, ये कट गया 6 डिग्री। आ गया ना, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। भाई, मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, एक्सप्लेन के साथ साथ मैंने आपको सॉल्व भी करके बताया है। अब मैं इसको आपको बता देती हूँ, घंटे की सुई। अब आप मुझे ये बताओ, 6 बज रहे हैं, अभी शाम के 6 बज रहे हैं मान लो।
अब सुबह के 6 बजेंगे तो अंतर कितने का हो गया भाई? जैसे कि अभी शाम के 6 बज रहे हैं, अभी शाम के 6 बज रहे हैं। जब ये घंटे की सुई आएगी तो ये अपना पूरा 12 घंटे का सफर तय करके आएगी ना, तभी तो सुबह के 6 बजेंगे। ठीक है, तो 12 घंटे बराबर 360 डिग्री, क्योंकि घूम के तो ये भी आ रही है अपना पूरा। और ये मिनट वाली सुई की बात करें तो 1 घंटे में पूरा ये 360 डिग्री घूम रही थी। ठीक है, तो ये भाई अगर शाम के 6 बज रहे हैं तो ये सुबह के 6 जब ही बजाएगी जब ये पूरा 12 घंटे का सफर तय करके आएगी। ठीक है, कौन सी वाली सुई? कौन सी वाली सुई? तो ये है आपकी घंटे वाली सुई। अभी हम इनकी क्या निकाल रहे हैं? चाल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? चाल। कि भाई ये 1 मिनट में 6 डिग्री प्रति मिनट घूम लेगी, तो ये इनकी क्या है? ये हम निकाल रहे हैं इनकी चाल। इसकी भी हम क्या निकाल रहे हैं? चाल। ठीक है, तो 12 घंटे में ये 360 डिग्री घूमेगी। अब आप मुझे ये बताओ, ये तो चलो तेज घूम रही थी तो 6 डिग्री का समय लगा, ये आपकी जो घंटे वाली सुई है ये तो धीरे धीरे घूमेगी ना, तभी तो 1/2 डिग्री का समय लग रहा है। ठीक है, 1/2 डिग्री प्रति मिनट का समय लग रहा है। अब बात कर लेते हैं 1 घंटे में ये कितना सफर तय कर रही है? 12 से भाग दो, 12 तिया 36, 30 डिग्री। लेकिन हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है मिनट में। तो 60 मिनट बराबर 30 डिग्री, 1 मिनट बराबर 30 डिग्री बट्टे 60, तो 1/2 डिग्री प्रति मिनट के हिसाब से घंटे की सुई अपनी चाल को प्रदर्शित करती है। दोनों कंडीशन मैंने आप लोगों के सामने सॉल्व की हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको ये दोनों कंडीशन बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे टाइप 1। टाइप 1 में पढ़ेंगे कोण पर आधारित प्रश्न। इसको मैं आपको ट्रिक से भी बताऊंगी और आपको मैं फॉर्मूले से भी बताऊंगी। आप कहोगे कि दीदी इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये, मैं कहूंगी कि हाँ इतने सिंपल होते हैं, अब खामखा डरते हो। तो देखो, सबसे पहले वाली कंडीशन है 3:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का, भाई कितने डिग्री का कोण होगा ये पूछा है, इसमें ये पूछा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी घड़ी बनाने के माध्यम से कि भाई हम कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले तो घड़ी बना लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, घड़ी मैंने बना ली है। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं इसमें बजा दे रही हूँ 3:30। अब 3:30 कैसे बजाऊंगी? इस तरीके से बजाऊंगी 3:30। ये 3 और 4 के बीच में हो जाएगी और ये वाली हो जाएगी आपकी 6 पे। ठीक है, ये कंडीशन समझ गया। तो ये वाला कोण इसने पूछा है, मतलब कि अगर आप अंदर का कोण निकालोगे तो इसको आंतरिक कोण बोलते हैं और बाहर का कोण निकालोगे तो इसको बाह्य कोण कहते हैं। अब मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करूंगी आप देख लीजिए। आप मुझे ये बताओ, ये जो पूरा हमारा सर्किल है, ये जो पूरी हमारी घड़ी है, ये कितने डिग्री की है? 360 डिग्री की है ना ये। ठीक है, कितने डिग्री की है? 360 डिग्री की है। अब आप मुझे एक कंडीशन बताना, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कितना खाना है? 1 खाना है ना। 2 और 3 के बीच में भी 1 खाना है, यहाँ भी 1 खाना है, पूरे की बात कर रही हूं मैं। यहाँ भी 1 खाना है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो मैं खाने निकाल ले रही हूँ। ठीक है, ठीक। कितने खाने हो गए भाई? गिन लो यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक खाने की वैल्यू निकल आएगी। एक खाने की वैल्यू कितनी निकल आई? 30 डिग्री। ठीक है, जब एक खाने की वैल्यू 30 डिग्री निकली है
तो यहां से निकाल लो इस खाने की वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री, क्योंकि इन दोनों के बीच का कोण ही तो निकालना है। इसकी भी वैल्यू 30 डिग्री हो गई और ये इसके बीच में है, ठीक है, मतलब आधा आधा डिवाइड है, 15 इसका है तो 15 इसका है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई, आधा है ना, तो 15 इसकी हो गई। अब आप क्या करोगे, 30 30 और 15, 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री, इनको आप जोड़ लीजिए, कितने हो गए 75 डिग्री। 75 डिग्री इसके जो अंदर वाले कोण है ना, आंतरिक कोण, इसकी वैल्यू निकली है। कभी कभी ऑप्शन में आपको 75 डिग्री देखने को नहीं मिलेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको क्या करना है, बाह्य कोण आपका कितने का होता है, 360 का होता है ना, 360 डिग्री में से आपको घटाना है 75। जब आप 75 डिग्री घटा दोगे तो आपका बाह्य कोण निकल आएगा। घटाइए 5, इधर कितना बचा, इधर भी 5 बचा, 8 2, 285 डिग्री बाह्य कोण आ गया। अब आप सोच रहे होंगे दीदी ये तो कुछ ज्यादा ही लेंथी हो गया, आप कोई शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए। तो मैं कहूंगी मैं आपको बता रही हूँ, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, हंसी खुशी पढ़िए भाई, देखो सॉल्यूशन भी बताना होता है। अब आपके दिमाग में कम से कम ये कंडीशन तो आ गई होगी कि हाँ एक खाने की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है, तो यहां से हमको ये चीजें समझ आ गई। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी फॉर्मूला, क्या बताऊंगी, फॉर्मूला। तो उस फॉर्मूला को देख लीजिए, जो हमारा कोण का फॉर्मूला होता है 60H कोण बराबर 60H माइनस 60H माइनस 11M, M का मतलब मिनट बट्टे 2। इससे आप किसी भी कितने भी डिग्री का आप निकालोगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम निकाल लेते हैं। इसमें समय दिया है 3:30 बजे, 3:30 बजे समय दिया है, तो मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी 60 गुणा, ये 3 घंटे हैं 30 मिनट हैं, ठीक है, 60 गुणा 3 माइनस 11 गुणा 30 बट्टा 2, 6 18 130 माइनस 330 बट्टे 2, ठीक है, समझ गए ना। अब आपको क्या करना है, 330 में से घटाना है 180, 330 में से 180 जब आप घटाओगे ना तो आपका निकल के आएगा 150, 150 बट्टे 2, 2 से काटो तो 75 डिग्री। 75 हमारा यहाँ भी निकल रहा था, देखो आंतरिक कोण है ना, और ये भी 75 है। अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी नहीं मुझको तो शॉर्ट ट्रिक चाहिए, आप सोच रहे हो ना, पहले मैं इसको थोड़ा सेट करूं, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि नहीं दीदी मुझको चाहिए शॉर्ट ट्रिक, तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाली हूँ, क्यों परेशान हो। तो देखो शॉर्ट ट्रिक के लिए पहले तो मुझे इसको थोड़ा रफ करना पड़ेगा, नहीं तो आपके समझ से चीजें बाहर हो जाएंगी, आप खुद ही बोलोगे कि दीदी ये आपने क्या कर दिया। तो अब मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ कि चुटकियों में देखा क्वेश्चन, अगर शॉर्ट ट्रिक दिमाग में है तो आप तुरंत ही कर दोगे। 2 तरीके मैं आपको बता चुकी हूँ, 1 और 2, अब मैं तीसरा तरीका ऐसा बताने वाली हूँ कि दिमाग में अगर ट्रिक है तो चुटकियों में आंसर। देख लीजिए आप सभी के सामने क्वेश्चन है। अब भाई आप ट्रिक के लिए सोच रहे हैं कि दीदी अब तो आप प्लीज ट्रिक बता दो, सबर नहीं हो रहा हमको, ट्रिक बता रही हूँ। देखो अगर 1:10 मतलब 1 घंटा 10 मिनट के रूप में आपका क्वेश्चन बनता है, जैसे 3:30 है, काट पीट करो, 3 एकम 3 और ये 10 बार कट गया, 1:10 के रूप में इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो इसमें आपको क्या करना है, घंटे में 25 का गुणा करना है, घंटे में 25 का गुणा करना है तो आपका कोण निकल आएगा, ठीक है। 1:10 के रूप में बन रहा है ना, 1:10 के रूप में बन रहा है आपका, बिल्कुल बन रहा है। तो घंटे कितने हैं, 3 घंटे हैं,
3 घंटे में 25 का गुणा करो, आपका आंसर आ जाएगा 25 तिया 75 डिग्री हो गया आंसर। बताइए ट्रिक कैसी लगी? और क्वेश्चन दूंगी करने के लिए, परेशान ना हो। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है 2:20। क्वेश्चन दूसरा है आपका 2:20। क्वेश्चन तीसरा है 4:40। क्वेश्चन चौथा 5:50। इनमें दोनों सुइयों के बीच का आपको कोण बताना है, तो आप बता दोगे क्योंकि आपको आती है ट्रिक। सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप ये वाली कंडीशन देखो, ये कंडीशन बन रही है कि नहीं बन रही? 1:10 वाली, तो देखो बन रही है। 1:10 वाली कंडीशन बन रही है, यहां भी बन रही है, यहां भी बन रही है। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो घंटे हैं ना, हमारे जो घंटे हैं 2 घंटे, इसमें 25 का गुणा करो। 25 दूनी 50 डिग्री का हो गया कोण। हमारे जो घंटे हैं ना, इसमें 25 का गुणा करो। 25 चौका 100 डिग्री का हो गया कोण। हमारे जो घंटे हैं ना 5 घंटे, इसमें करो 25 का गुणा, तो हमारा 125 डिग्री का हो गया कोण। कैसी लगी ट्रिक? सारे क्वेश्चन इस ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि दीदी आपने कोण वाला फॉर्मूला भी तो बताया है, आप उससे सॉल्व कर दीजिए, तो नो कर लेते हैं। कोण वाले फॉर्मूले से आपका कोई सा भी कोण निकल आएगा, ठीक है। 60H माइनस 11M। H का मतलब घंटे और आपका जो M है, M का मतलब मिनट, बट्टे 2। तो मैं इसको ही ले लेती हूँ, 2:20 को ले लेती हूँ, ठीक है। 2:20। आपके घंटे कितने हैं? 2, तो 60 गुणा 2 माइनस 11 गुणा 20 मिनट बट्टा 2। 6 दूनी 12, 120 हो गए, और 11 दूनी 22। 220 में से आपको, अरे ये क्या हो गया, 220 में से 120 घटाने 100 हो गए, तो 100/2 कितना आया कोण आपका? 50 डिग्री का। यहां भी तो 50 आ रहा है। यही तो मैं कहना चाहती हूँ कि ट्रिक को अपने माइंड में रखो, बहुत अच्छी तरीके से आप क्वेश्चनों को कर पाओगे। ये वाला टाइप मैंने आपको पूरा करा दिया। गारंटी लेती हूँ कि शुरू से एंड तक आपने घड़ी पढ़ लिया ना, तो कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा। लेकिन पूरा चैप्टर हो जाने दो, ठीक है। बीच कुछ में ये नहीं कि दीदी ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, एक बार हो तो जाने दो पूरा, ठीक है साथियों। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा होगा कि दीदी आपने 1:10 वाली ट्रिक तो बता दी, क्या ये 1:10 वाली ट्रिक ही लगेगी, बाकी क्वेश्चन नहीं आएंगे? है पेशेंस, बता रही हूं ना, परेशान नहीं होना, धीरे धीरे सारी चीजों पर आएंगे। अब बात आती है यहां पर 4:16 हो रहे हैं और दोनों सुइयों के बीच का कोण पूछा है। अब यहां ट्रिक लगेगी, यहां ट्रिक लगेगी, लेकिन सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगी कोण वाले फॉर्मूले से। कोण वाला फॉर्मूला आपका क्या था? 60H माइनस, ये वाला माइनस ये होता है, चाहे तुम पीछे से आगे घटा लो या आगे से पीछे वाला घटा लो, वो आपका प्लस में रहना है, ठीक है। और बात करते हैं 11 मिनट बट्टा 2। इससे आप किसी भी क्वेश्चन का कोई भी कोण निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। ट्रिक बताऊंगी, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 घंटे 16 मिनट को, तो देखो 60 गुणा 4 घंटे माइनस 11 गुणा 16 बट्टा 2, ठीक है। ट्रिक से तो ये चुटकियों में हो जाएंगे, परेशान ना हो। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं फॉर्मूले से, ठीक है। अब बात करते हैं 6 चौक 24 गुणा कर लिया, माइनस इन दोनों का गुणा किया तो कितना हो गया भाई? 16 कम 16 6, हाँ 16 16 कम 16 17, 176/2। 240 में से आप 176 घटाओगे तो कितना आएगा? तो ये आएगा आपका 4, यहां रह गया 3,
13 में से 7 घटाओ 6, ठीक है, मतलब कि काट पीट के 32 डिग्री का कोण आ रहा है। ठीक है भाई, हमने तो अपने फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब दीदी आप प्लीज हमको ट्रिक बता दो, इतना परेशान ना करो। बताती हूँ ना, ट्रिक लिखो, ट्रिक लिखो। ट्रिक है आपकी, आपको क्या करना है, अगर 1:4 के रूप में आपका क्वेश्चन दिया है तो इसके लिए ट्रिक बहुत सिंपल है। जो मिनट है ना, मिनट, उसमें आपको 2 का गुणा करना है, बस हो गया सॉल्व। सबसे पहले तो देखो कि 1:4 बन रहा है नहीं बन रहा, अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले देख लेते हैं, 4 एकम 4, 4 चौक 16, बिल्कुल बन रहा है भाई, बिल्कुल बन रहा है, काट पीट करके 1:4 बन रहा है। तो मिनट कितनी है, ये घंटे हैं, ये मिनट है, ठीक है। तो ये जो 16 है ना, 16 गुणा 2, 16 दूनी 32 डिग्री हो गया आपका आंसर। आंसर मैच हो रहा है, देखो हो रहा है मैच, बिल्कुल हो रहा है। अब क्या करना है, 1:4 है तो ये जो मिनट है इसमें कितने का गुणा करना है, 2 का, 4 दूनी 8 हो गया। अब ये जो आपका क्या है, ये है आपका 8 मिनट है, तो इसमें भी 2 का गुणा करो, 8 दूनी 16, यहाँ 12 मिनट है, 12 गुणा 2, 12 दूनी 24। ये सारे कोण निकल रहे हैं आपके, क्या निकल रहे हैं, कोण। यहाँ पर देखो, अब ऐसा नहीं कि आप सभी में गुणा किए जा रहे हैं, सबसे पहले देख लो, यहाँ पर 1:4 बन रहा है, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1:4 बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, 3 चौक 12, 1:4, 4 चौक 16, 1:4, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 9 चौक 36, 10 चौक 40, 11 चौक 44, 12 चौक 48, ठीक है। तो ट्रिक सब में लगेगी, 16 दूनी 32, ठीक है। यहाँ भी आपको 2 का गुणा करना है, 40, यहाँ भी 24 गुणा 2 कीजिए, 48 डिग्री, 28 में 2 का गुणा कीजिए, 56 डिग्री, ठीक है। 36 में 2 का गुणा कीजिए, 75 डिग्री, 40 में 2 का गुणा कीजिए, 80 डिग्री, 44 में 2 का गुणा कीजिए, 88 डिग्री का कोण, 48 में 2 का गुणा कीजिए, 96 डिग्री के कोण। ये ट्रिक कब लगेगी, जब हमारा 1:4 बन रहा हो, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से बताया है, 1:10 बने तो आपको घंटे में 25 का गुणा करना है, और 1:4 बने तो आपको मिनट में 2 का गुणा करना है। बहुत सिंपल ट्रिक है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी आपने 1:10 का बता दिया, 1:4 का बता दिया, अब आप दीदी 1:5 का बता रही हैं क्या, 1:6 की ट्रिक बता रही हैं क्या? हाँ, क्योंकि आपने यहां से थोड़ा अंदाजा लगा लिया होगा, 3 एकम 3, 5 15, 6 एकम 6, 6 36। भाई अंदाजा तो आप लगा लेते हो, आप तो भाई बहुत ज्यादा माइंडेड हो। हमको हंसी खुशी पढ़ना है, क्योंकि सिलेक्शन में नेगेटिविटी आएगी ना तो हमारा सिलेक्शन मुझे लगता है कि मुश्किल ही हो पाएगा। अगर पॉजिटिव के साथ हम पढ़ेंगे, एक अच्छी थिंकिंग के साथ पढ़ेंगे, तो सिलेक्शन हमारा अवश्य ही होना है। क्योंकि आधे बच्चे ना प्रेशर की वजह से एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते, और आपको अपने प्रेशर को दूर रखना है, बिल्कुल दूर। जिस तरीके से मैं हमेशा मुस्कुराती रहती हूँ ना, उसी तरीके से आपको मुस्कुराते रहना है, और टेंशन वेंशन मत लिया करो, टेंशन नहीं लेनी। तो देखो 1:5 और 1:6, इस रूप में अगर आपको कोण पूछ ले, दोनों सुइयों के बीच कोण पूछ ले, तो दीदी इसकी ट्रिक प्लीज बता दीजिए, वेट नहीं हो रहा है। हाँ बताऊंगी ना, परेशान ना हो। तो इसकी ट्रिक है, जो मिनट है उसका कर दो आधा, हो गई ट्रिक। ट्रिकों को अच्छे से लिख लेना, ठीक है ना। मिनट का कर दो आधा। अब दीदी ये तो 1:5 बन रहा है, तो आपकी ट्रिक लग जाएगी। यहां भी 1:5 बन रहा है,
5 एकम 5, 5 एकम 25, 1:6 बन रहा है, 6 एकम 6, 6 नग 36, 1:5 बन रहा है, 1:6 बन रहा है। काट पीट कर लो, इतना तो आप जानते हो, है ना। अब हम क्या करेंगे, मिनट का आधा, मिनट क्या है यहाँ पे 15, तो 15/2, भाग तो देना जानते हो ना, भाग देना जानते हो, तो कितना हो गया ये 7.5 डिग्री का हो गया कोण, या फिर हम इसको 7.5 इस तरीके से लिख सकते हैं, 7.5 डिग्री का आपका हो गया कोण। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी, तो मिनट का आधा 25/2, 12.5 डिग्री का हो गया कोण। 36 मिनट का आधा 18 डिग्री का हो गया कोण। 45 मिनट का आधा 22.5 डिग्री का हो गया कोण। 48 मिनट का आधा 24 डिग्री का हो गया कोण। अब ऐसा मत करना कि 1:10 वाली ट्रिक को आप 1:5 में लगा रहे हैं, तो फिर आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है साथियों, बिल्कुल परेशान नहीं होना, आज की क्लास में इतना ही रखूंगी और कल आपकी क्लास आएगी सुबह 10 बजे, और आपकी जो जीएस की क्लास है, वैसे तो मैंने बोला था आपसे कि शाम को जीएस की क्लास आएगी, लेकिन थोड़े मेरे पास समय की कमी है, तो जीएस की क्लास मैं आपको 2 बजे दूंगी। ठीक है, 2 बजे जीएस की क्लास होगी, इस वजह से 2 बजे होगी क्योंकि रात में 8 बजे जो लाइव सेशन होगा ना, उसमें आप कम से कम पढ़ तो आओगे इस क्लास को, इस वजह से। ठीक है, और मैथ की क्लास का समय है शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे। लाइव सेशन है रात में 8 बजे, और जो ये आपकी रीजनिंग चल रही है ना, इसका समय है सुबह 10 बजे। आपको पता है मुझे ये सारी वीडियो रात में बनानी पड़ती हैं। आप सोचते होंगे कि दीदी आपके पास तो टाइम ही टाइम है। नहीं भाई, मेरे पास टाइम नहीं है। कल भी मैं बैठी हुई थी, सुबह नहीं, शाम को 3-4 बजे की बैठी 10-11 बजे तक बैठी रही थी। मुझे एक पल भी टाइम नहीं मिला कि मैं आराम कर लूं, मैं थोड़ा लेट जाऊं, लेकिन कोई नहीं, चलता है, अपनों के लिए चलता है। ठीक है साथियों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे दबा लीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम देखने को मिल जाएं। जय हिंद साथियों।